बैक टू द मैकेनिकल नॉलेज। और आज का सब प्रोग्रामिंग का हम लोग देखेंगे ड्रिलिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग वो कुछ भी डाल दें यहाँ पे ओ 1 2 3 4 N1 की बारी। ठीक है, सेम टू सेम वही। अब यहाँ पे दे देंगे G00। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेप्स में देंगे G00। ठीक है, अब G17 प्लेन XY प्लेन। ठीक है, एंड G40 हम दे देंगे रेडियस कंपनसेशन, कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। ठीक है, फिर देंगे हम G49 तो है टूल की ऑफसेट, टूल की लेंथ कितनी, ऑफसेट कितना लेना है टूल का, जो हम कटर लगाएंगे, टूल लगाएंगे, ड्रिल लगाएंगे, वो कितना लेना है, कितना रखना है। ठीक है, तो उसकी जो ये है हम उसको डिफाइन करने के लिए G49 का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे G80 भी यूज़ करेंगे। G80 क्या है, हमारा फिक्स कैन साइकिल है, कैन साइकिल कैंसिल के लिए जो ड्रिल साइकिल होता है, स्पेशल साइकिल। G90 हमारा वही है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, मतलब 0 से एब्सोल्यूट लेने वाला। चलिए, इसके बाद हम लेंगे E1 टूल नंबर 1 M06। ठीक है, M06 का टूल चेंज देख सकते हैं यहाँ पे। तो T01 अगर डाले या T1 डालो M06 तो ऑटोमेटिक टूल चेंज। अब उसके बाद रैपिड पोजीशन में आएंगे G00 रैपिड मूव। G90 हमारा एब्सोल्यूट एंड G54 हमारा वर्क ऑफ सेट। यहाँ पे x की वैल्यू हम दे देंगे 50 एज हम लोग ले रहे हैं, y की 0 यहाँ पे पॉइंट डाल के 0 देना पड़ेगा तो समझ में आएगा इसमें। और स्पिंडल की स्पीड हम लोग 1000 दे देते हैं, मान के चलिए 1000, या फिर आपको और ज़्यादा देना है तो 1500 दे दो। M03 हमारा स्पिंडल कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब G43 देंगे। ठीक है, यहाँ पे H1 G43 क्या है, टूल की लेंथ ऑफसेट पोजीशन, टूल की लेंथ, टूल नंबर 1 होगा, कौन सा रजिस्टर करना है आपको उसका यहाँ पर ये दिया है, कौन सा पोजीशन पे कौन सा टूल रजिस्टर करना है, कौन सा टूल आके काम करेगा उस जगह पे। ठीक है, अब हम जेड की वैल्यू दे देंगे, जेड जैसे कि हमने 10 पे दे दिया। ठीक है, तो बाकी G99 यहाँ पे, तो यहाँ पे G99 का यूज़ है कि रिट्रैक्ट मोशन ऑफ द आर लेवल। G99 जो होता है हमारा रिट्रैक्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे टूल जहाँ कटिंग करने के बाद, ड्रिलिंग करने के बाद वो रिट्रैक्ट पॉइंट पे रुकेगा। हम जितना भी उसको दे के रखेंगे, 10 देंगे, 2 देंगे, 15 mm, 16 mm, 18 mm, जितना भी हम देंगे तो वहाँ पे जाके वो रुकेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो फिर यहाँ पे आएंगे G81। G81 क्या है, ड्रिलिंग साइकिल, नॉर्मल ड्रिलिंग साइकिल। जेड की वैल्यू देंगे हम यहाँ पे -1 डेप्थ कटिंग करेगा, और आर रिट्रैक्ट पॉइंट है 10 mm पे। ठीक है, फीड की बात करें तो फीड यहाँ पे हम दे दिए सपोज कि 300 दे दिए। अब M98 क्या है हमारा, यह है सब प्रोग्रामिंग कॉलिंग। ठीक है, सब प्रोग्रामिंग कॉलिंग P00 देखो दिख रहा है, M98 सब प्रोग्राम कॉल। अगर ये पोजीशन पे दिख रहा है आपको, सब प्रोग्राम कॉल दिखा हुआ दिख रहा है, तो P001। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम लोग M05, ये हमारा प्रोग्राम कैंसिल, मतलब कि प्रोग्राम स्टॉप। ठीक है, अभी फिर से हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पे तो अब G91 लेंगे। यहाँ पे G91 हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल मोड है, इंक्रीमेंटल मोड। G28 यहाँ पे मशीन ज़ीरो रिटर्न प्रोग्राम,
मतलब G28 जो है ना हमारा, ये भी एक मशीन जीरो लेवल, मतलब मशीन का जो ओरिजिन होगा ना, मशीन अपने आप को समझेगा कि मैं होम पोजीशन पे हूँ। तो G28 एक होम पोजीशन है, होम पोजीशनिंग है उसकी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ना इसको 0 देंगे, इस पोजीशन पे हम 0 दे के जेड को 0 देंगे, यानी कि 0 पोजीशन पे, ठीक है। अभी जो ये तो हो गया, अभी G28 फिर से हम लोग देंगे यहाँ पे। तो G28 देने के बाद G28, ठीक है, x 0,0 एंड y 0,0, ठीक है, यहाँ पे दिया। अब G00 फिर से रैपिड पोजीशन पे लेके आएंगे, रैपिड मूव में। G90 हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मोड, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। G54 क्या है हमारा, वर्क ऑफसेट कोऑर्डिनेट, ठीक है। x की वैल्यू हम लोग डाल देंगे -50, जैसा कि उसकी सेकंड पोजीशन है, -50 डाला। एंड y भी 50 होगा क्योंकि अब दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, वो आपको समझेगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल ये प्रोग्राम देखो किस तरीके से हो रहा है। तो स्पिंडल की स्पीड में बढ़ा दिया, सपोज कि 2800 पे दे दिया हूँ मैं, और M03 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया इसको फिर से। अब यहाँ पे मैंने फिर से G43 दिया है, ठीक है, G43 दिया। एंड H वही है हमारा जो टूल, उसकी ऑफसेट फिर से उसको रजिस्टर करना है कि कहाँ पे वो आएगा। तो 18 मैंने दिया यहाँ पे, टूल की लेंथ जो है वो 18 mm जो भी है। एंड Z जो हमारा 10 दे दिया, ठीक है। अब G99 और G99 हमारा क्या है, सब प्रोग्रामिंग कैंसल वाला है। G81, ठीक है, G81 एंड Z इज -10, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे R की वैल्यू मैंने 10 दे दी, रिट्रैक्ट पॉइंट। एंड F 600 फीड रेट। और फिर यहाँ पे M98 हम दे दिए प्रोग्रामिंग, सब प्रोग्रामिंग कॉलिंग। फिर P0001 हम यहाँ पे दे दिए, तो P1001, ठीक है। अब सब प्रोग्रामिंग कॉल कर लिया इसको, ठीक है। हम लोग ने कॉल करने के बाद यहाँ पे कैन साइकिल कैंसिल का कमांड डाल दिया। अब G91 फिर से हम लोग दिए यहाँ पे। G28 हमारा जो कि मशीन 0 हमें उसे बताना है, एंड Z को फिर से बताना है कि 0 पोजीशन पे जाएगा भाई तू। तो G28 फिर से यहाँ पे हम लोग डाल के x की पोजीशन फिर से 0 करेंगे, एंड y की ऑल्सो 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट जो 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे M30 यानी कि प्रोग्राम स्टॉप। M30 से आप लोग समझे एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम खत्म हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो ये प्रोग्राम खत्म हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड फिर से एक बार हम लोग देंगे यहाँ पे कमांड, एंड x की वैल्यू जो है 50 देंगे, y की वैल्यू -50 देंगे, एंड x की वैल्यू फिर से -50 देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहा है वो। M99, ठीक है। एंड ये हो गया। अब हम लोग इसको ना असेंबल करेंगे, मतलब कि एंड परसेंटेज। तो ये डालने के बाद बिल्कुल ये प्रोग्राम बिल्कुल इस तरह से रेडी हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें प्रोग्राम मिलेगा, और ये हम लोग रन करके देखें तो ये कटर आया इस तरीके से, ये ड्रिल किया, ऐसे किया और यहाँ से जाएगा, समझे। कुछ इस तरीके से ये ड्रिल करेगा, कुछ इस तरीके से ड्रिलिंग करेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ से तो ये दिखेगा हम लोग को, ये इस तरीके से आएगा और ड्रिलिंग करेगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये इधर पे यहाँ पे भी ड्रिल कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई होगी अगर प्रोग्राम में, तो वहाँ से हुआ होगा, लेकिन बेसिकली ऐसा ही होगा, बिल्कुल
जो प्रोग्राम है इसी तरह से बनेगा और यही ड्रिलिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ड्रिलिंग का जो प्रोग्राम इस तरीके से बनेगा और एवरी सब प्रोग्रामिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोग्राम ओनली। सो इट विल बी हैपेंस ओनली व्हेन यू हैव टू कॉल अगेन एंड अगेन द टूल इन ए वन जॉब, मतलब एक ही जॉब पे बार बार अगर टूल को चलाना है तो इस तरीके का प्रोग्राम बनेगा। इसमें मैं नॉर्मली प्रोग्राम भी बता दूंगा किस तरीके से प्रोग्राम होता है। सिंपली ड्रिलिंग का था, ये एक बार ड्रिल करने के बाद वापस से कैसे घूम के ड्रिल मारने के लिए आएगा वो। तो ये चीज है यहाँ पे कि किस तरीके से ड्रिलिंग करने आएगा, किस तरीके से ड्रिल करेगा। समझ रहे आप लोग? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से ये पूरा ड्रिलिंग का साइकिल है और किस तरीके से ड्रिलिंग यहाँ पे ये कर रहा है। तो ये बेसिकली ये ड्रिलिंग के ऊपर है। तो चलिए फिर इसे सीखिए, इसे समझिए थोड़ा सा, और अगर न्यू हो चैनल पे सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए क्योंकि मैं और भी वीडियोस अभी डालता रहूँगा इस पे। तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द मैकेनिकल नॉलेज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।